जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गद्दी क्या होती है और शक्तियाँ किस तरह से गद्दी में या भक्त के साथ वास करती हैं, निवास करती हैं। देखिए, गद्दी क्या है या एक देवता को गद्दी कैसे दी जाती है। गद्दी को आप एक सोच लीजिए कि स्थान दिया जाता है देवता को, जैसे कोई अपने घर में या मंदिर में गद्दी लगा रहा है। तो गद्दी लगाने का मतलब क्या हुआ कि उस देवता विशेष को या उनकी एनर्जी को एक विशेष स्थान प्रदान कर दिया गया, जहाँ पर कि जब भी उनका आह्वान किया जाएगा, जब भी उनको बुलाया जाएगा, या जब भी उस तरह की स्थितियाँ होंगी, उस समय देवता उस भगत के शरीर में प्रवेश करके या भगत के पास मौजूद रह के, या जो एक स्पेशल देखिए बैठने की जगह बना दी गई कि यहाँ बैठ के या इस पर्टिकुलर आसन पर बैठ के आप जब भी उन देवता का जाप करोगे। गद्दी क्या होता है ना, गद्दी बांध दी जाती है, मतलब एक सुरक्षित कर दी जाती है। एक नेगेटिव सेंस में बांधना नहीं, ये पॉजिटिव सेंस में लगाइए कि गद्दी बांध दी जाती है। तो जब भी कोई किसी भी देवी या देवता का या माँ काली का या भैरव जी का या हनुमान जी का भगत उस गद्दी पे बैठ के और उस देवी या देवता को याद करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उनको पुकारता है, उनका आह्वान करता है, तो वो एनर्जी स्वरूप उस भगत में प्रवेश करते हैं और उस भगत के द्वारा बुलाए जाने पर या जो भी उस समस्या बताने पर उसका समाधान देते हैं। तो गद्दी का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपने देवी या देवता को एक आसन प्रदान कर दिया, जहाँ पर कि वो आकर या उस स्थान पर बैठकर भगत के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अब बहुत सारे भगत ऐसे भी होंगे जो कि बगैर गद्दी के भी काम करते हैं, तो उनके साथ क्या होते हैं, उनके साथ जो देवता या देवी होते हैं वो इतने सिद्ध हो जाते हैं कि उनके साथ या उनके शरीर में ही उनकी एनर्जी कैरी होती रहती है, उनके शरीर में ही वो एनर्जी साथ साथ चलती रहती है। तो उनको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती कि किसी विशेष स्थान पर बैठेंगे या किसी विशेष जगह पर बैठेंगे या किसी विशेष आसन पर बैठेंगे तभी देवता आएंगे। वो एक अलग लेवल की बात है। तो नॉर्मल टर्म्स में लगाएं, साधारण भाषा में लगाएं, तो गद्दी वह हुई जहाँ पर बैठकर आप देवता का आह्वान कर रहे हो या उनकी एनर्जी उस गद्दी के साथ, उस आसन के साथ बन गए। बेसिकली तो आसन ही है, आसन के साथ ही बनती है, बट आप उनको एक स्थान दे देते हैं। अब क्योंकि हम नॉर्मल मनुष्य है, नॉर्मल प्राणी, तो हम बैठने के लिए अपने जगह अच्छा सा देखते हैं। जैसे भगत लोग होते हैं भाई, उनको काफ़ी टाइम बैठना पड़ता है, तो थोड़ा अपना मोटा आसन बनवा लिया, बड़ा आसन बनवा लिया, ताकि सुविधा अनुसार देर तक बैठ सकें। वही एक गद्दी स्वरूप होता है। बेसिकली तो देवता की एनर्जी आती है और वो उस भगत के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करती है। अब देवता जो होते हैं वो डायरेक्टली तो बात नहीं कर पाएंगे आपसे, डायरेक्टली तो आपको आपकी समस्या या समाधान नहीं दे पाएंगे। मतलब उनको तो एक माध्यम चाहिए, तो वो जो माध्यम होता है वही आपका भगत होता है, या जो गद्दी नशीन है या गद्दी पे जो बैठा है या आसन पे जो बैठा है वही व्यक्ति है, वही भगत उनके लिए एक माध्यम बन जाता है। अब आप लोग जाते हैं अपनी परेशानी के लिए, दिक्कत के लिए, सामने देवता से पूछते हैं, बैठा हुआ भगत जो है वो अपने मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों का जाप करके देवता को पुकारते हैं, उनका आह्वान करते हैं, फिर उनके शरीर में उनका प्रवेश होता है, उनकी एनर्जी का प्रवेश होता है। उस एनर्जी के माध्यम से ही वो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की क्षमता रखते हैं। कहाँ दिक्कत की है, किसने दिक्कत की है, क्या कोई ग्रह खराब कर रहा है, क्या कोई आपके घर में किया कराया है, क्या आपके कर्म खराब है, क्या आपने कोई गलत काम किया है, क्या आप कोई कुल देवी कुल देवता की पूजा नहीं करते, या उनको मानते सुनते नहीं है, या अमावस्या नहीं निकालते, या अपने पितरों को नहीं मानते। तो जो भी समस्या है वहाँ पर बैठकर वो देवता या देवी का समस्या का समाधान करते हैं, उसका कारण भी बताते हैं, उसका उपाय भी बताते हैं। और भगत जो होता है ना, वो आपके और देवता के बीच में एक माध्यम का काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। आप अपनी समस्या बता रहे हैं, वो उस भगत के थ्रू वो डायरेक्टली बता रहा है, या उसके थ्रू वो देवता तक पहुंच रहे हैं, देवता फिर उस भगत को बता रहे हैं, उस भगत को समझा रहे हैं, उसकी जिह्वा से उस चीज़ को उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। इस तरह से वो आपकी समस्या सुनते हैं और समाधान देते हैं। तो गद्दी बताने का मतलब मेरा आज ये हुआ कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि देवता स्थापित किए जाते हैं, देवता बिठाए जाते हैं। अब ये जो गद्दी चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि परमानेंट ही हो गई, दोनों तरह की है। कई जगह जैसे आपने बड़े बड़े आश्रम देखे होंगे,
या बड़े बड़े स्थान देखे होंगे, वहाँ परमानेंट गद्दी हो गई जी देवता की, गुरु महाराज की या देवी की, देवता की, जिसकी भी है। कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है भाई आज हम यहाँ बैठे हैं, आज यहाँ गद्दी लगा रहे हैं, कल को कुछ और समय लगा किसी और शहर में लगा रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग ही होते हैं। जैसे बड़े बड़े आपने लोग देखे होंगे, दरबार देखे होंगे या भक्ति वो देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी उनका भगत होता है भगवान का, हनुमान जी का, काली माता का, भैरव जी का, शिव जी का, वो अलग अलग जगह जाके, अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग देशों में जाके लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। तो एक तरह से वो गद्दी उनके साथ ही चलती रहती है। वो जहाँ बैठ जाते हैं, जिस जगह बैठ जाते हैं, जिस भी आसन पे बैठ जाते हैं, वही गद्दी स्वरूप हो जाता है। तो बेसिकली देवता की एनर्जी को कैरी करना, छोटे लेवल पे गद्दी हो गई, बड़े लेवल पे वो आप जहाँ मर्जी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी आपकी पूजा पाठ सामर्थ्य है, कितना आपका जप तप साधना है, उसी के हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं वो भी सही है, जो छोटे लेवल पे कर रहे हैं वो भी सही है। फ़र्क आपके जप तप साधना और एनर्जी का है। आसन पर आकर देवता उस भगत के माध्यम से आपको जवाब दे रहे हैं। सिंपल सा मीनिंग यही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। गद्दी की वजह से एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा, गद्दी जो लोग चलाते हैं या गद्दी जो लोग रखते हैं, या इसके भी ना कई देखिए नियम होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी उठाया और कोई एक कपड़ा बिछाया, आसन बिछाया, लो जी गद्दी लग गई, ऐसे नहीं होता। गद्दी में भी देवता को स्थापित किया जाता है। आप ऐसे, अब एक आम मनुष्य पुकार रहा है भगवान को, तो आएंगे नहीं आएंगे, कितने आपके पाप है, लेकिन वही कोई सिद्ध पुरुष पुकार रहा है, कोई भगत पुकार रहा है उनका, तो ज़रूर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उसने उनकी पूजा साधना अर्चना की है, उनको खुश किया हुआ है, तो उसकी पुकार पे जल्दी आएंगे। आपकी पुकार पे हो सकता है सुने ना सुने, क्योंकि आपने अपने आप को या अपने शरीर को या अपने कर्मों को उस हिसाब से शुद्ध थोड़ी किया हुआ है। लेकिन वो जो भगत है, वो जो सिद्ध पुरुष है, वो जो महात्मा है या जो भी व्यक्ति है, उसने किया हुआ है, उसकी पुकार जल्दी सुनी जाती है। यही फ़र्क होता है एक आम मनुष्य में। तो गद्दी को ऐसा भी नहीं कि हर कोई उठा के चलो जी मैं गद्दी लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता। इसके कुछ तरीके हैं, तौर तरीके हैं। और गद्दी लगाने के बाद, उस देवता को वहाँ बिठाने के बाद लगातार उसका जप तप नाम लिया जाता है, पूजा पाठ होती है, दिया बत्ती होती है, भोग प्रसाद होता है, सब कुछ होता है। वो एक तरह से आप सोचिए, वो देवता स्वयं अपने एक सूक्ष्म रूप में वहाँ विराजमान है। वो माँ की शक्ति, माँ आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ काली, माँ मदानंद, माँ मसानी, एक तरह से अगर आपको उनकी गद्दी लगा रहे हैं तो वो आपके साथ सूक्ष्म रूप में साथ साथ हैं, विराजमान हैं। वो भी एक बस आप सोचिए कि शरीर से नहीं दिख रही हैं, बाकी वो आपके साथ हैं। अगर गद्दी सिद्ध लगी हुई है तो वो सारा काम कैसे करती है? भाई उनकी एनर्जी मौजूद होती है तभी तो करती हैं। तो वो भोग भी लेंगी, वो प्रसाद भी लेंगी, उनको पूजा पाठ भी चाहिए, उनको जप तप भी चाहिए, उनको उनके नाम का स्मरण भी चाहिए, सब कुछ जुड़ता है, तभी तो वो गद्दी लगातार लगातार चलती है। आपको एनर्जी मिली है भगवान से, आपको देवी से देवता से एनर्जी प्राप्त हुई है और आप गद्दी लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि गद्दी लगा ली तो वो मेंटेन नहीं करना। भगवान ने तो आपको एनर्जी दे दी, वो आपने उनको जब तब से खुश कर लिया और उनको एनर्जी दे दी। अब वो परमानेंट एनर्जी आपके पास रहेगी तो ना, तो भी तो आपको जब तब क्रिया करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, तभी तो उस एनर्जी को मेंटेन कर पाएंगे आप। जितने भी बड़े बड़े सिद्ध साधक हैं वो लगातार अपने समय अनुसार, वो उनका अपना प्रक्रिया रही, उसके अनुसार अपना जाप ताप जप पूजा पाठ सेवा करते हैं। अगर आप जब तक नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे करके वो एनर्जी कम हो जाती है और एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप जन कल्याण में हैं, जन सेवा में हैं, लोगों का भला करते हैं, अच्छा करते हैं, तो अवश्य से अवश्य आपको अपनी एनर्जी को मजबूत करते रहने की ज़रूरत है। लगातार आपको अपनी एनर्जी को अपडेट करते रहने की ज़रूरत है। लगातार आपको एनर्जी को अपने रिवाइव मतलब मजबूत रखने की ज़रूरत है। आप जब किसी के जैसे भगत हैं, आप साधक हैं, अब आप किसी कोई आपके पास आता है दुखिया रहा, तो आप उसको आशीर्वाद भी देते हैं, उसको हाथ भी रखते हैं, उसकी गोद भी भरते हैं, मतलब तमाम तरह के जो भी करने के काम है उसको दुख दूर करने के लिए अपने हिसाब से आप करते हैं। तो जब भी आप किसी को कुछ दे कर रहे हैं, कुछ उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपकी एनर्जी का कुछ अंश उसमें खर्च हो रहा है। तो इसी अंश को मेंटेन करने के लिए, अपनी उस एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के आपको लगातार उसके जाप की, जप की, तप की, साधना की, जब तक की साधना की ज़रूरत होती है, और इसीलिए वो उस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं। तो गद्दी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। आगे इस विषय में और भी बात करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।